नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में आपको क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, ये समझ ना आने के कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में अगर आप फंस चुके हो, यानी कि आपके फसल के अंदर लगातार बारिश गिर रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर रुक भी गई तो 2-3 घंटे के लिए रुकती है और फिर से बारिश चालू हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके फसल के अंदर कौन से रोग आ सकते हैं, उनको ध्यान में रखकर हमने कुछ 4 कॉम्बिनेशन बनाए। तो उन 4 कॉम्बिनेशन को आप अपने फसल के अंदर कैसे इस मौसम में इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जानकारी बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और आज की खास बात में इसी के अनुसार, यानी कि बारिश के मौसम में आपको कौन कौन सी वाली स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए जिसके कारण आपकी फसल को बिल्कुल भी नुकसान ना हो और वो भी सस्ते में, आपका बजट भी वहाँ पे मेंटेन रहे। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन होने वाला है हमारा ब्लू कॉपर प्लस M45, दूसरा कॉम्बिनेशन होने वाला है हमारा कुमानेल प्लस 5234, तीसरा कॉम्बिनेशन होने वाला है हमारा करजेट प्लस 05234 और चौथा कॉम्बिनेशन होने वाला है हमारा इक्वेशन प्रो। अभी आपने तो ये 4 कॉम्बिनेशन तो जान लिए, लेकिन इन चारों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने का जो भी लॉजिक है वो भी अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको यहाँ पे आगे जाकर कोई भी अड़चन आपके फसल के अंदर कितनी भी बारिश हो आपको नहीं आने वाली है। तो पहला लॉजिक समझ लो ब्लू कॉपर प्लस M45 का। क्या होता है, आपके फसल के अंदर लगातार बारिश गिर रही है और बीच बीच में रुक रही है और आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि भाई आधे घंटे में फिर से बारिश आ सकती है, 2 घंटे में फिर से बारिश आ सकती है, और आपको यहाँ पे फीलिंग आ रहा है कि भाई अगर मेरी फसल के अंदर स्प्रेइंग नहीं गया तो मेरा नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कॉन्टेक्ट वाला स्प्रेइंग अगर आप करते हो तो कॉन्टेक्ट में सबसे बेटर वाला ऑप्शन निकल के आता है ब्लू कॉपर, और उसी के साथ साथ M45 का भी कॉम्बिनेशन करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपका जो भी इनिशियल जो फंगस का इन्फेक्शन होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन ना होकर आपकी फसल का 2-3 दिनों के लिए वहाँ पर सुरक्षित हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बारिश के ऐसे बीच बीच में आपको जहाँ पे गैप मिलता है तो वहाँ पे आपको ब्लू कॉपर प्लस M45 का छिड़काव करना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है कि आपके फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर आप ब्लू कॉपर प्लस M45 का छिड़काव अपनी फसल में कर सकते हो। अभी ऐसी ही सिचुएशन है लेकिन फ्लावरिंग स्टेज भी है, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब बीच बीच में बारिश रुक रही है, स्प्रेइंग का टाइम मिल रहा है, लेकिन कितनी देर के लिए खुली बारिश ये पता नहीं चल रहा है और फ्लावरिंग भी है आपकी फसल के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुमानेल प्लस 5234 का छिड़काव करना है, जिससे आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग ना होकर आपके फसल के अंदर जो भी फंगस का प्राइमरी इंफेक्शन होने वाला है वो भी नहीं होने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन हमने बताया था करजेट प्लस 5234। तो करजेट प्लस 5234 आपको कब देना है, तो समझ लो भाई बारिश लगातार चल रही है और आपको लग रहा है कि भाई अब तो 3 से 4 घंटों तक बारिश नहीं आने वाली, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर होता है कि सिस्टेमिक फंजीसाइड को आपके फसल के अंदर लोड कराने का। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आप देखो बारिश के कारण आपके फसल के अंदर कौन से वाले रोग आ सकते हैं, एक तो लेड ब्लाइट आ सकता है, डाउनी मिल्ड्यू आ सकता है। तो ऐसी रोगों के ऊपर काम करने वाली दवाइयों का आपको पहले तो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। करजेट एक ऐसा एक मॉलिक्यूल है जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी कवर कर देता है, इसलिए हमने करजेट को भी चुना है। आप चाहो तो इसकी जगह पे किरारी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि धनुका कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम तीसरे कॉम्बिनेशन के तौर पर करजेट प्लस 5234 का इस्तेमाल ऐसे करने वाले हैं कि आपको एक परफेक्टली अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई आपका पूरा स्प्रे होने के बाद कम से कम 1 घंटा तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाद में कितनी भी बारिश आए तो आपका ये स्प्रेइंग बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाला है। कुछ फसलों में क्या होता है, पत्तियों के अंदर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ स्प्रेइंग बैठता है, तो वहाँ पे कितनी भी बारिश होती है तो वो स्प्रे धुल नहीं जाता है क्योंकि वो पत्तियों के नीचे बैठ जाता है। और कुछ फसलों में कैनोपी कम होने के कारण वहाँ पे स्प्रे आपका धुल जाने का एक संभावना होती है, तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा बारिश ना हो। ये भी आपको दोनों कंडीशन में अगर आप यही रूल फॉलो करोगे कि पूरा स्प्रेइंग कंप्लीट होने के बाद 1 घंटे बाद बारिश ना आए तो आपका ये जो सिस्टेमिक वाला फंजीसाइड है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक रूल बन जाता है कि भाई करजेट आप फ्लावरिंग स्टेज में नहीं दे सकते। अगर आपके फसल में फ्लावरिंग स्टेज है तो वहाँ पे फ्लावर ड्रॉपिंग होने की भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आपको अगर 3 से 4 घंटा अगर खुला मौसम मिलता है स्प्रेइंग करने के लिए, तो मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि किरारी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और या फिर आप इक्वेशन प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किरारी और इक्वेशन प्रो फ्लावरिंग स्टेज में फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं करते और जो भी आपका लेड ब्लाइट या फिर डाउनी मिल्ड्यू आता है उसको आने से रोकने का काम करते हैं। तो इसलिए हमने आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे किरारी और इक्वेशन प्रो का बताया है।
किसान भाइयों, अभी हम इन चारों कॉम्बिनेशन के डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन चारों कॉम्बिनेशन के डोज के बारे में अगर बताने गया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पहले ब्लू कॉपर और M45 के डोज के बारे में आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा होगा। आपको 200 लीटर पानी का, 20 लीटर पानी का और 15 लीटर पानी का भी डोज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन था कुमानेल और 5234, उसका भी आपको 200 लीटर पानी, 20 लीटर पानी और 15 लीटर पानी का डोज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पे हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन था करजेट प्लस 5234। तो करजेट प्लस 5234 का 200 लीटर पानी का, 20 लीटर पानी का और 15 लीटर का कॉम्बिनेशन का जो भी डोज है वो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। और उसी के साथ साथ हमारा अंतिम कॉम्बिनेशन यानी कि हमने सिंगल प्रोडक्ट लिया था इक्वेशन प्रो, उसका भी डोज आपको स्क्रीन के ऊपर 200 लीटर पानी, 20 लीटर पानी और 15 लीटर पानी के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अभी खास बात बाकी है, लेकिन खास बात से पहले आपको मेरी जानकारी अच्छी और सच्ची लगती होगी तो भाई लाइक कर देना। अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक भी दबा सकते हो, और भाई ज़्यादा मदद करना चाहते हो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। भाइयों, आज की खास बात में हम आपको बारिश से रिलेटेड ही कुछ बातें बताने वाले हैं। जैसे कि अगर आप किसी भयंकर बारिश में फंस चुके हो आपकी फसल, और यह सब कॉम्बिनेशन बताने के बाद भी आपके मन में कुछ सवाल बचे ही होंगे, मेरे को भी पता है। तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज की खास बात में मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ कि देखो, अगर ऐसी बारिश चल रही है, लगातार बारिश गिर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, आपका ट्रैक्टर भी नहीं चल रहा है, भाई स्प्रेइंग के जो बूंदे उसमें ही आपका बारिश का पानी घुल मिल सकता है, ऐसी कठिन सिचुएशन हो तो आपको सीधे सीधे डस्टिंग का इस्तेमाल आपके फसल के अंदर करना चाहिए। आप चाहो तो टाल्कम पाउडर M45 का डस्टिंग कर सकते हो, आप चाहो तो टाल्कम पाउडर और कॉपर डस्ट जो कि अलग होता है आपके ब्लू कॉपर और कोसाइड से। तो डस्टिंग के लिए कॉपर की अलग वाली पाउडर आती है, तो 5% वाली भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो डस्टिंग का कॉपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एंट्राकॉल की भी डस्टिंग कर सकते हो। इन सब की डस्टिंग आप बेझिझक अपनी फसल में कर ऐसी कठिन सिचुएशन में अपनी फसल को बचा सकते हो। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आप अपनी फसल के अंदर डस्टिंग करते हो तो वहाँ पे फ्लावरिंग में थोड़ा फ्लावर ड्रॉपिंग आपको ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन ऐसे कठिन सिचुएशन में फ्लावरिंग बाद में भी आ सकती है, लेकिन एक बार रोगों का अटैक हो गया तो वो आप कवर नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अगर आप कहोगे कि भाई मेरे पास ना तो डस्टिंग के लिए कोई सामान अवेलेबल है, या फिर हमारे यहाँ पे पाउडर नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये लेबर पावर का दिक्कत है, या फिर मेरा फसल ऊंचा है और वहाँ पे मैं डस्टिंग कैसे करूँ, अगर ऐसी कठिन सिचुएशन है तो आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी के लिए आपको M45 लेना है 1 किलो, मतलब 2 गुना डोज लेना है और उसका छिड़काव कर देना है। अगर बारिश की सिचुएशन हो, ऊपर से बारिश गिर रही है, तो ही आपको M45 200 लीटर पानी के लिए 1 किलो का छिड़काव करना है। यह प्रैक्टिस हमारे अंगूर में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है और उसका रिजल्ट भी बहुत ही अव्वल दर्जे का मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है, लगातार बारिश जब गिरती है तब हम बारिश में M45 का छिड़काव करते हैं, तो वो डाइल्यूट होके उसका 50% 25% बह जाता है, और M45 थोड़ा बहुत ज़्यादा भी गया आपके फसल के ऊपर तो वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। इसका प्रूफ आपको डस्टिंग है, मतलब डस्टिंग में 3-3 4-4 किलो पाउडर जाती है M45, तो वहाँ पे कुछ स्कॉर्चिंग वगैरह कुछ नहीं आता है। तो M45 का हमने छिड़काव भी किया है, आप इस प्रैक्टिस को भी बेझिझक फॉलो कर सकते हो। तो आज की खास बात अच्छी लगी हो तो भाई लाइक का बटन जरूर दबाना, और किरारी के बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।